जब सड़क पर खामोशी और खतरे की गूंज हो, तो हर मोड़ पर एक नई कहानी छुपी होती है। तो आज मैं आपको लेके चलूंगा उस सफर पे, जहां हर पल में एक अनकही दास्तान और साथ में जहां हर आवाज के पीछे छुपा हुआ एक एहसास होता है। इस सड़क की हर लहर में छुपी है मेरी कहानी, जहां मेरी बाइक की गूंज मिलती है और जब मैं अपनी बाइक पर निकलता हूं, तो हर मोड़ पर मिलता है एक नया अनुभव और हर सफर में छुपा होता है एक इमोशनल जुनून। मेरे व्लॉग की कहानी में कुछ ऐसा है, एक संदेश दुर्घटना से लेकर एक जीत तक और हर पल में एक नई सीख। आइए इस सफर में मेरे साथ जुड़े और देखें कि कैसे हर मोड़ पर मिलती है एक नई कहानी। जब सड़क पर अंधेरा छा जाता है, तब उम्मीद की रोशनी भी एक नई दिशा दिखाती है। आए इस सफर में साथ साथ चलें। हर धड़कन में छुपी है एक कहानी और हर मोड़ पर बिखरी हुई है यादें। इस व्लॉग में हम नई चीजों के साथ जुड़ेंगे। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आज कुछ स्पेशल रहने वाला है। ये वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमारी बाइक की सर्विस है और मैं समझ सकता हूँ जिसकी कोई बाइक है, उसकी खुद की बाइक है, वो उसके लिए काफ़ी खास होती है। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को स्पेशल समझा थोड़ा बनाने के लिए। इसलिए मैंने आपको बोला कि आज ये स्पेशल वीडियो रहेगी। और सर्विस कराते टाइम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो में आपको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि सर्विस से पहले का क्या फ़र्क था और सर्विस के बाद में क्या फ़र्क आया है, ठीक है। ये वीडियो बिल्कुल ट्रूथली रहने वाली है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ ऐड नहीं है। ये जो कुछ होगा आपके सामने होगा, तो मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। और रही दूसरी बात, अगर आप लोगों के पास भी बाइक है, आप लोग भी सर्विस करवाते हैं, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आप लोगों को पता लग जाएगा वो क्या क्या चीज़ें हैं। एंड तक बने रहिए, वीडियो को ज़रूर देखिए, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव होगी। और तो चलते हैं सर्विस सेंटर पे। मेरे पास बाइक है हीरो की एक्सट्रीम 160R। और इसकी सर्विस में मैक्सिमम कितना खर्चा आता है, क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं हर सर्विस पे, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। क्या उसमें लास्ट में पोस्टिंग आएगी, कितनी पेमेंट मैंने पे की उनको, और बेनिफिशियरी क्या क्या है, उनके पास कुछ कार्ड्स होते हैं, उनका बेनिफिट क्या क्या है। तो मैं आपको इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ। जो कंपनी की तरफ से कार्ड अवेलेबल होते हैं, वो सब चीज़ें आप इसमें जानकारी ले सकते हैं। वैसे भी मुझे कुछ दिनों से ये फील हो रहा था बाइक चलाने में, जैसे ये पहले बाइक का टॉप था या पहले बाइक का पिकअप था, वो चीज़ें इसमें अच्छी तरह से वर्क नहीं कर पा रही थी। और वैसे ही मैं इसको चलाता तो कई बार चैन की तरफ से भी आवाज़ आती, तो वो चीज़ टाइट ही हो जाएगी साथ के साथ। और अभी मेरी बाइक का किलोमीटर हो चुका है 65,417 किलोमीटर। तो मैंने लास्ट सर्विस इसकी कराई थी 61,000 पे। तो मैक्सिमम अप्रोक्स इसका हो गया 4-4.5 हज़ार किलोमीटर ये चल चुकी है। तो बनता भी है सर्विस कराना, और मुझे लैक भी फील हो रहा था कि बाइक में थोड़ी दिक्कत आने लग गई है। तो इसलिए सर्विस भी ज़रूरी है। और सर्विस करवाने का भी बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा है। सर्विस कराने से आपकी बाइक की जो लाइफ है वो उसमें बढ़ोतरी होती है। फिर काफ़ी चीज़ें हैं जो सर्विस कराने के साथ ही ठीक हो जाती हैं। और जैसे एग्जांपल में बात करूँ तो
चैन की आवाज़ बार बार आ रही है, और उसमें हम चैन लुब्रिकेंट वगैरह, चैन को साफ कराना, वॉश कराना, हम सब कुछ करा लेते हैं। चैन को टाइट भी करा लेते हैं, पर फिर भी वो बात नहीं रहती, तो सर्विस के बाद होती है, क्योंकि सर्विस में प्रॉपर एक एक चीज़ों का ध्यान रखते हुए हर चीज़ों को साफ किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। तो सर्विस में सारी बाइक ये लगा लो बिल्कुल सर्विस के बाद बेस्ट हो जाती है प्रॉपर, जैसे मैंने ऑब्जर्व किया है। बाकी इस सर्विस के बाद की जो फीडबैक है वो तो आपको सर्विस के बाद ही मिलेगी, और अभी मैं आपको सिर्फ इसके नुकसान बता सकता हूँ सर्विस ना कराने के। सर्विस ना कराने से नुकसान ये रहेगा कि आपकी जो बाइक की लाइफ है घट जाएगी, और बहुत जल्दी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एरर्स आने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लगा लो, आप इंजन ऑयल आप चेंज नहीं कराते हो, इंजन बाइक का जो दिल होता है, अगर उसको ही साफ नहीं रखोगे, जैसे ह्यूमन का दिल होता है उसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है, और ऐसे ही इंजन का ऑयल होता है जो इंजन के जो पूजे हैं उनको आपस में रगड़ खाने से बचाता है। अगर इंजन ऑयल टाइम पे चेंज नहीं कराओगे, और जो पुराना इंजन ऑयल रहेगा उसके अंदर कुछ लोहे के पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे इंजन की गरारी होती है उनसे निकला हुआ, जिसको गंध बोलते हैं, वो हमारे इंजन में इकट्ठा होता रहता है। फिर उससे क्या रहेगा, वो हमारे इंजन की जो सीन को फिर नुकसान पहुंचाएंगे, और अभी आपके कम पैसे लगे हैं, बाद में फिर आपको डबल पैसे, ट्रिपल पैसे आपको देने पड़ेंगे, और इंजन कराने में आपको कम से कम ये लगा दो 7 से 13,000 रुपये का खर्चा नॉर्मल आता है हर बाइक पे। छोटी बाइक होगी, छोटी बाइक में मैं बता सकता हूँ, छोटी बाइक में मैक्सिमम आपका 4 से 5,000 रुपये खर्चा रहेगा। वो डिपेंड करता है हाफ इंजन रहेगा या फिर फुल इंजन कराना पड़ेगा उसका। आप देख सकते हैं मेरी मोटरसाइकिल की स्क्रीन पे ना एक इंजन का भी निशान है, एक जो सेंसर होता है इंजन का सर्विस दिखाता है, वो भी यहाँ पे आ चुका है अभी। और कल तक तो नहीं था, बाकी मुझे आज ही लैग फील हुआ, 1-2 दिन पहले ही लैग फील हुआ है, इंजन में कमी कुछ आ गई है, और इसीलिए सर्विस भी रिक्वायरमेंट है। और साथ के साथ अब मोटरसाइकिल ने भी मुझे बता दिया है, आप देख ही सकते हो कि सर्विस का समय आ चुका है। अगर आपके पास भी मोटरसाइकिल है और आप भी सर्विस कराते हैं तो क्या क्या इशू आपको फेस करना पड़ता है, और कौन सी मोटरसाइकिल आपके पास है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताइए। और सर्विस कॉस्ट कितनी रह जाती है, जिससे मैं कमेंट पढ़ के मुझे भी नॉलेज हो जाए कि कौन सी बाइक की कितने में सर्विस होती है। अभी आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ये सोनीपत में मेन मुरथल से एंट्री करते हैं कि युधिष्ठिर द्वार के नाम से अभी नया एक द्वार बना है। बाकी बहुत बढ़िया है, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। जिन लोगों को नहीं पता और जिन लोगों ने नहीं देखा वो आके जरूर देखे, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सोनीपत की तरफ जाते हुए तो बीच स्टार्टिंग में ये द्वार है, और बाकी बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा बनाया हुआ है अभी। मुरथल से सोनीपत की तरफ बढ़ते हुए जो पहला रॉयल वेलकम मिलता है वो है युधिष्ठिर द्वार। ये गेट सिर्फ रास्ता नहीं, सोनीपत की पहचान है, महाभारत की सोच और हरियाणा का स्वैग, और आगे अग्रसेन चौक तक शहर की धड़कन। यहीं से सोनीपत की कहानी शुरू होती है। युधिष्ठिर द्वार को हम साथ के साथ सोनीपत का गौरव भी कह सकते हैं। युधिष्ठिर द्वार को अगर हम सोनीपत का गौरव कहें तो वो कहना भी गलत नहीं होगा। यहीं से धर्म, संस्कार और हरियाणा का दमदार स्वैग शहर में कदम रखता है। और जब रास्ता अग्रसेन चौक की तरफ बढ़ता है तो समझ लो सोनीपत अपनी पूरी ताकत के साथ वेलकम करता है। अग्रसेन चौक तक पहुंचते पहुंचते समझ आ जाता है ये हरियाणा की पहचान बन चुका है। जैसे ही बाइक सर्विस सेंटर में एंट्री कराता हूँ तो अंदर से एक अजीब सी फील आती है, क्योंकि आज बाइक मैं नहीं कोई और चला रहा होता है। दिल बोलता है भाई ध्यान से चलाना, ये सिर्फ बाइक नहीं, मेरी मेहनत और मेरा टाइम और साथ
फीलिंग जुड़ी हुई है। जब मैकेनिक किक मारता है या एक्सेलरेटर देता है तो नज़र बाइक पे होती है और दिमाग में बस एक ही थॉट रहता है, भाई थोड़ा ठीक से पकड़ के और थोड़ा आराम से चलो। सच बोलूँ तो उस मोमेंट पे लगता है कि जैसे अपना कोई अपने से दूर जा रहा हो, थोड़ी देर के लिए ही सही, पर फिर भी ये भी पता होता है कि थोड़ी देर बाद ये बाइक और फ्रेश होके वापस मेरे पास ही आने वाली है। भाई लोग, एक चीज़ मैं यहाँ सर्विस सेंटर पे नोटिस करता हूँ और होनेस्टली ये हर राइडर को दिखना चाहिए कि यहाँ का वेटिंग एरिया काफ़ी स्पेशियस है और भीड़ होने के बाद भी घुटन वाली फीलिंग नहीं आती और बैठने के लिए भी प्रॉपर जगह है, थोड़ी शांत एनवायरनमेंट है। मतलब आप रिलैक्स हो सकते हो जब तक बाइक सर्विस में है और एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। टीवी, मैगजीन्स या फ़ोन चार्जिंग करने के लिए भी जगह काफ़ी है ताकि वेटिंग बोरिंग ना हो। और मेरी एडवाइस यही है कि भाइयों, जब भी आप सर्विस सेंटर आओ, जल्दी में घूमने निकलने से अच्छा थोड़ा यहीं बैठो, प्रोसेस समझो और बाइक का काम होते हुए भी ऑब्जर्व करो। इससे एक फ़ायदा तो होता है आप लोगों के लिए कि अपनी बाइक का काम होते हुए और अपनी बाइक के बारे में और आपको नॉलेज मिलती है, और दूसरा यहाँ सेटिस्फेक्शन रहता है कि काम ठीक हो रहा है। मेरी तरफ से आपके लिए एक एडवाइस और है कि बाइक जो एक मशीन नहीं होती, वो बाइक राइडर के लिए वो कंफर्ट भी होना चाहिए। ये कंफर्ट और ट्रस्ट दोनों देने लगे हैं, इसलिए हमेशा ऐसे सेंटर चूज करो जहाँ स्पेस हो, सुविधा हो और टाइम की वैल्यू समझी जाए। माइनर सर्विस में उन्होंने ब्रेक चेक भी किए और साथ के साथ उन्होंने चैन वगैरह भी चेक की और हैंडल वगैरह टाइट किया, उन्होंने ब्रेक वगैरह टाइट किया। बाकी उनके हिसाब से तो ये लगा लो अभी काम तो कुछ था नहीं इसमें सर्विस का, फिर भी मैंने इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना लगे, कोई राइडिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसलिए मैंने माइनर सर्विस मैंने इसमें करा ली है। और उसके बाद का फीडबैक मैं आपको बता देता हूँ। बाकी पहले से ज़्यादा जो स्मूथनेस है वो इसमें दिख रही है और मैं राइडिंग कर रहा हूँ, मैं फील कर सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैंने पहले जैसे मैंने राइड की थी उस हिसाब से इसका पिकअप हो गया या इसका ब्रेकिंग हो गया, सब कुछ इसमें परफेक्ट अभी वर्किंग में है। और कुछ समय से जैसे इंडिकेटर है, इंडिकेटर भी वर्किंग में नहीं था पर अब प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है। तो सर्विस का ये बेनिफिट है, टाइम टू टाइम सर्विस कराना बहुत ज़रूरी है और काफ़ी लोग हैं जो टाइम पे सर्विस नहीं कराते। उसका नुकसान ये रहता है कि आपके इंजन की जो क्षमता है या पावर है और उसकी जो टाइम लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाती है। फिर काफ़ी शॉट्स है जो मैं वहाँ अंदर शूट करना चाहता था, पर कंपनी की कोई प्राइवेट एंड पॉलिसी होगी जिसकी वजह से वहाँ कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैं कोई ज़्यादा शूट कर नहीं पाया वहाँ। 2-4 शूट मैंने लिए हैं तो मैं वो आपको दिखा दूंगा इस वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। एक और चीज़ मैंने फील की है, जैसे कि इनकी तरफ से ना एक AMC कार्ड मिलता है, वो हर कंपनी में मिलता है। उसमें बेनिफिशियरी क्या रहता है कस्टमर्स के लिए, उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि उसमें 3 तो आपको वॉशिंग फ्री रहेंगी, जिसमें आप सर्विस के साथ जो वॉशिंग कराते हैं वो तो आपको फ्री मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, सर्विस के साथ तो वॉशिंग फ्री रहती है। और इस कार्ड के उससे आपको 3 वॉशिंग, मतलब ये लगा लो 130 रुपये की या 70 रुपये की या 100 रुपये की कोई वॉशिंग होती होगी, तो वो आपको 3 वॉशिंग फ्री मिल जाएगी। साथ के साथ आपको जो लेबर लगती है 500-550 रुपये, वो भी आपको तीन सर्विसेज में आपको बिल्कुल फ्री रहेगी। बाकी जो चीज़ कॉस्टिंग रहेगी आपको वही पे करना पड़ेगा, जो सामान आप डलवाओगे, जैसे आप ऑयल डलवाओगे और कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट आप इसमें इंस्टॉल कराते हो, ठीक है, तो उसकी पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। और उसमें से भी एक बेनिफिट ये है कि 5% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बाकी मुझे तो बहुत अच्छी सर्विस लगी है और कार्ड की सबसे ज़्यादा सर्विस बढ़िया है। नॉर्मली 4000 किलोमीटर पे आदमी सर्विस कराता है, 1 साल में 3 सर्विसेज उसकी बन जाती है। अब 3 सर्विस के हिसाब से हम काउंट करें तो 1500 तो सर्विस के लग जाते हैं।
ये आ गए हम वापस मुरथल चौक पे और अब निकलते हैं हम उल्टे हाथ की तरफ और ये रास्ता जाता है सीधा पानीपत की साइड। बाकी ये गन्नौर जो है पानीपत से पहले ही पड़ता है, कम से कम 30-35 किलोमीटर पीछे। स्मूथनेस आप देख ही सकते हैं। अब स्मूथनेस इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है पहले से, और जैसे ही रेस खींचते हैं तभी बाइक उठ रही है। तो पहले जो इशू था वो अभी सॉल्व हो गया है और अभी इनकी तरफ से क्वेरी दे दी गई है कि इसकी जो बैटरी है वो चेंज करानी पड़ेगी। उसमें कोई इशू आ गया। वैसे मैंने बैटरी अभी चेंज कराई थी कुछ समय पहले, तो देखते हैं एक बार जाके बैटरी वाले के पास भी। वो चेंज करेगा तो ठीक है, नहीं तो कंप्लेंट वगैरह डालते हैं फिर मेल के थ्रू, क्योंकि मेल से ज़्यादा सुनवाई ज़्यादा होती है, वर्बली से ज़्यादा मेल में सुनवाई ज़्यादा होती है। आप लोगों के पास कौन सी बाइक है, कितने रुपए में सर्विस होती है, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, उसमें मेंशन कर दूंगा मैं। ये रास्ता जाता है सोनीपत बाईपास। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी अगली वीडियो आए उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आपके फ़ोन पे। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और इसको भी फॉलो करें। मुरथल में अभी न्यू ईयर के दिन सबसे ज़्यादा जो भीड़ थी वो सुखदेव ढाबे पे थी। ढाबा तो नहीं कह सकते, रेस्टोरेंट, क्योंकि ढाबा तो वो पहले था। बाकी अभी जैसी उसकी फीडबैक आ रही है उसके हिसाब से तो वो रेस्टोरेंट है, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है और फीडबैक वाइज भी काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। तो सबसे ज़्यादा जो न्यू ईयर वाले दिन या इवेंट हो तो सबसे ज़्यादा ये सुखदेव ही यहाँ पे चलता है मुरथल के पास। और सबसे बढ़िया लोकेशन है विजिटिंग के लिए। तो मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग आए, विजिट करें मुरथल। और सबसे बढ़िया ये सुखदेव ही अभी करंट में चल रहा है। सबसे अच्छा खाना भी यहीं पे मिलता है। अभी तक का फीडबैक यही है कि पहले से ज़्यादा स्मूथ चल रही है और चैन भी सही चल रही है इसकी। दिक्कत सिर्फ मेन दो ही चीज़ों में थी, जैसे चैन की आवाज़ हो गया और ये पिकअप हो गया। बाकी दोनों चीज़ें प्रॉपरली काम कर रही है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था। भीड़ हो जाती है भाई टूल टैक्स पे, सड़कों के साइड में निकालना तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, रास्ता ही नहीं। ये सही है, बाइक के नाम का, ऑटो के नाम का, जो छोटे व्हीलर हैं उनके नाम का ये साइड में से रास्ता निकाला हुआ है, बहुत सही किया हुआ है, इससे आसान पड़ जाते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई डाल दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपनों का। तो नेक्स्ट व्लॉग जल्दी ही आएगा और देखते हैं क्या ट्रिप बनती है किस साइड की, और उसी के साथ आपको बोलते हैं अलविदा। टेक केयर। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म। अगर दिल से देखा हो तो कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए अलविदा।